जो ये राइफलमैन नारायण सिंह जी हैं उनसे इनको जो है सीख लेना चाहिए। जितने डिफेंस पेंशनर्स हैं अपने, अगर आपके पेंडिंग केसेस हैं तो इनसे आपको सीख लेना चाहिए कि आप देखिए लड़ाई लड़ने की जो हिम्मत, जो जज्बा होता है ऐसा होता है। तो राइफलमैन नारायण सिंह जी को मैं सैल्यूट करता हूं, जो कि सही में सैल्यूट के हकदार हैं और जिन्होंने एक नजीर पेश कर दी, एक मिसाल पेश कर दी कि जो सिपाही होता है वो लड़ने के लिए होता है और कभी हार नहीं मानता। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं एक ऐसे लड़ाकू, एक ऐसे सैनिक, एक ऐसे राइफलमैन के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जिनके बारे में, जिनकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी हैरत अंगेज रह जाएंगे कि कोई इतनी बड़ी लड़ाई इतने लंबे समय तक लड़ कैसे सकता है। दोस्तों, ये कहानी है राइफलमैन नारायण सिंह की, जिसको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। जब मैं आपको बताऊंगा, एक तरफ से सिलसिलेवार तरीके से जब बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतनी लंबी जंग, इतनी लंबी लड़ाई एक अकेला सैनिक, एक सिपाही कैसे लड़ सकता है, ते जीत के भी दिखा दिया दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में इस कहानी के साथ। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सब चैनल से जुड़े रहें। और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, एक राइफलमैन नारायण सिंह है जो कि 24 अक्टूबर 1993 को फौज में भर्ती हुए थे और वो जो है AWL यानी कि एब्सेंट विदाउट लीव हो गए थे, जो घर चले गए थे बिना छुट्टी के 21 मई 2001 को और वापस आए थे 2 जनवरी 2002 को। लगभग 226 दिन वो घर में रहे और जब वो वापस आए तो समरी कोर्ट मार्शल बिठाया गया और उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। 30 जनवरी 2002 को यह आदेश दिया गया कि वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गए हैं। उन्होंने अपील की। सबसे पहले तो उन्होंने अपील की डीजी आसाम राइफल्स को, क्योंकि वो आसाम राइफल्स के थे। जब डीजी आसाम राइफल्स को उन्होंने अपील की तो 16 सितंबर 2002 को उनकी अपील खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने पिटीशन डाला GOC इनसी ईस्टर्न कमांड को, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2 साल तक वो पिटीशन वहां पेंडिंग रहा। उसके बाद उन्होंने पिटीशन डाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। 14 मार्च 2005 को उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पिटीशन डाला, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक रिट पिटीशन डाला दिल्ली हाई कोर्ट में, जो कि 23 सितंबर 2005 को उस रिट पिटीशन पे डायरेक्शन देते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह बताया कि आपके पास जो पिटीशन डाला गया है, जो कि 14 मार्च 2005 को डाला गया था इंडिविजुअल की तरफ से, उसके ऊपर आप सुनवाई कीजिए। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से तब भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद इंडिविजुअल ने दोबारा से और एक पिटीशन डाला, रिट पिटीशन, जो 2006 में, जिसका नंबर था 1309 2006 का। उस पे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो 13 मार्च 2005 का इंडिविजुअल का पिटीशन था, उस पिटीशन में सुनवाई किया और उनकी जो मांग थी रीइंस्टेट करने की, उनको माफ करने की, डिसमिसल से माफी देने की, उसको खारिज कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। उसके बाद फिर जो इंडिविजुअल है उन्होंने क्या किया कि उस पिटीशन, जो रिट पिटीशन उन्होंने हाई कोर्ट में दायर किया था, उसको विड्रॉ किया, क्योंकि उसको उनको फिर दूसरे हाई कोर्ट में पिटीशन डालना था। तो एक हाई कोर्ट में पिटीशन रहते हुए वो दूसरा पिटीशन नहीं डाल सकते थे, तो उन्होंने उस पिटीशन को विड्रॉ किया और दूसरा पिटीशन डाल दिया माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड में, नैनीताल में। उस पिटीशन को भी अपने जुरिस्डिक्शन का केस ना होने की वजह से माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उस रिजेक्शन के खिलाफ भी इंडिविजुअल ने फिर से पिटीशन डाला कि ये रिजेक्शन गलत है, लेकिन वो फिर से जो पिटीशन उन्होंने डाला कि जो रिजेक्ट हुआ उसके ऊपर दोबारा से सुनवाई हो, लेकिन उसको भी माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दोबारा से रिजेक्ट कर दिया। आप सोच के देखिए दोस्तों, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी इन इंडिविजुअल ने। और आगे उसके बाद फिर आगे जाकर के इंडिविजुअल जो है राइफलमैन नारायण सिंह जी ने फिर से एक ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया, जो माननीय AFT लखनऊ में। जब माननीय AFT लखनऊ में ये केस गया तो केस नंबर 37, ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 37 2011, उसमें केस रजिस्टर हो गया और उसकी सुनवाई शुरू हो गई। तो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 37 2011 था, उसमें इंडिविजुअल नारायण सिंह जी ने
यही अपील की थी कि जो उनके खिलाफ डिसमिसल का ऑर्डर था, उसके बाद जो उस डिसमिसल को कैंसिल ना करने का जो डीजी असम राइफल्स ने जो ऑर्डर सुनाया था, उसके बाद जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑर्डर सुनाया था, उन सारे आदेशों को खारिज करने के लिए ये एप्लीकेशन दायर हुआ माननीय एएफटी लखनऊ बेंच में। तो सारे केस को सुनवाई करते हुए माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने एक ऐसा नजीर पेश कर देने वाला फैसला सुनाया दोस्तों, जिसको सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। इतने देर तक जो इंडिविजुअल की लड़ाई आप सुन रहे हैं, अभी जाकर के माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने यह आदेश सुनाया दोस्तों कि इंडिविजुअल को जो है रीइंस्टेट किया जाए। जो डिसमिसल का ऑर्डर था, जो उसको जो है दरकिनार कर दिया जाए। जो डीजी असम राइफल्स का ऑर्डर था, उसको दरकिनार कर दिया जाए। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑर्डर था, वो सारे के सारे ऑर्डर्स को दरकिनार करते हुए इंडिविजुअल को सर्विस में माना जाए और सर्विस, एक सिपाही का जितना सर्विस होता है, उस सर्विस के लेंथ के हिसाब से उनको बाइज्जत रिटायरमेंट दिया जाए और उनको जितना पेंशनरी बेनिफिट था वो सारे के सारे देने के लिए आदेश सुना दिया है माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने। तो सबसे पहले मैं आप सबको वो ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 37 2011 में जो सुनवाई हुई है, उसका जो जजमेंट आया है उसकी कॉपी दिखाता हूं, वो देख लीजिए। उसके बाद फिर बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का ये आदेश है जो एप्लीकेशन नंबर 37 2011 का है। और ये जो केस है राइफलमैन नारायण सिंह और वर्सेस देखिए यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे उनके रेस्पोंडेंट्स हैं। आप देखिए दोस्तों, आगे इनकी जो पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है, जैसे कि ये देखिए 24 अक्टूबर 93 को भर्ती हुए थे, फिर वो जैसे AWL हुए थे, ये देखिए 126 दिन के लिए। उसके बाद फिर उनका कोर्ट मार्शल हो गया, समरी कोर्ट मार्शल, और 30 जनवरी 2022 को कोर्ट मार्शल का आदेश मिला। फिर आगे उन्होंने DG ये असम राइफल्स को उन्होंने गुहार लगाई, फिर वहाँ से नई सुनवाई हुई तो ये देखिए फिर GOC ईस्टर्न कमांड को उन्होंने गुहार लगाई। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, बात नहीं बनी, तो ये देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने गुहार लगाई। फिर वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर से दिल्ली हाई कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा से पिटीशन डाला। उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है नोटिस दे दिया, और नोटिस देने के बाद जब सुनवाई हुई तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिजेक्ट कर दिया इनके केस को। फिर उसके बाद जो है इंडिविजुअल ने अपना विड्रॉ कर लिया अपना पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट से, और जा कर के कहाँ दिया ये देखिए, ये माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड में। उसके बाद उत्तराखंड ने भी वो अपने जुरिस्डिक्शन में ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। फिर से उन्होंने अपील किया, फिर से रिजेक्ट हो गया। उसके बाद सारी चीज़ों से तंग आकर के उन्होंने ये जो है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच में ये ओरिजिनल एप्लीकेशन दायर कर दिया। और इस एप्लीकेशन में सुनवाई करते हुए आगे मैं अब ये ऑर्डर जो जजमेंट का जो लाइन है वो बताता हूँ। ये रहा दोस्तों जजमेंट का जो लाइन है, ये ओरिजिनल एप्लीकेशन इज़ अलाउड अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो ऑर्डर जो 30 जनवरी 2002 का डिसमिसल का ऑर्डर था, उसके बाद जो GOC का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑर्डर था, सारे के सारे सेट असाइड, यानी कि उनको दरकिनार कर दिया गया। और जो अपीलेंट हैं उनको शैल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इन सर्विस, उनको कंटिन्यू इन सर्विस माना जाए। उसके बाद उनको सारे एंटाइटल पेंशन बी पेड, ये देखिए दोस्तों विद इन 4 मंथ्स, उनको सिपाही के हिसाब से उनको रिटायरमेंट माना जाए और उनको पेंशन दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये आदेश है, और एक जज्बा, जो लड़ाई करने का जो जज्बा होता है। देखिए दोस्तों, वाइस एडमिरल अभय रघुनाथ कार्वे जो है मेंबर 1 और जस्टिस उमेश चंद्र श्रीवास्तव मेंबर J हैं। ये देखिए दोस्तों, जो कि बहुत ही मतलब एक ऑथेंटिक ये एक खबर है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप सब ने देखा कि एक जवान ने जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, इतना जो लंबा संघर्ष किया, आप और हम होते जो साधारण व्यक्ति होता तो शायद उसमें हार मान जाता।
कहां से लेकर के उन्होंने कहां तक की लड़ाई लड़ी, हाईकोर्ट तक चेंज किया उन्होंने और आखिर में जाकर के न्याय लेके छोड़ा और माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने उनको कहीं ना कहीं न्याय दिलाने का काम किया है, जो कि एक बहुत बड़ा, बहुत नजीर पेश कर देने वाला केस है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे हमारे जो डिफेंस पेंशनर्स होते हैं उनके साथ ऐसे बहुत सारे वाकये होते हैं जो एक दो सुनवाई में या एक दो जगह पर अपने केसेस रिजेक्ट होने के बाद हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन जो ये राइफलमैन नारायण सिंह जी हैं, उनसे इनको जो है सीख लेना चाहिए। जितने डिफेंस पेंशनर्स हैं अपने, अगर आपके पेंडिंग केसेस हैं तो इनसे आपको सीख लेना चाहिए कि आप देखिए, लड़ाई लड़ने की जो हिम्मत, जो जज्बा होता है, ऐसा होता है। तो राइफलमैन नारायण सिंह जी को मैं सैल्यूट करता हूं, जो कि सही में सैल्यूट के हकदार हैं और जिन्होंने एक नजीर पेश कर दी, एक मिसाल पेश कर दी कि जो सिपाही होता है वो लड़ने के लिए होता है और कभी हार नहीं मानता। और उन्होंने माननीय लखनऊ एएफटी बेंच की तरफ से एक ऐसा आदेश उनके फेवर में आया जो कि एक बहुत ही मिसाल पेश कर देने वाला आदेश है दोस्तों। तो दोस्तों, इस एक मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल सच्ची कहानी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।